नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी इस बार यूपी टीजीटी देने वाले हैं 2026 में, और ये वैकेंसी जो थी वो आपके 2022 की वैकेंसी थी और 2026 में एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज के क्लास से आपको बेहद जो है वो फायदे मिलने वाले हैं। इसके अलावे आज के क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी समर्पित है जो भविष्य में यूपी टीजीटी देने वाले हैं या फिर पूरे भारत में कहीं भी संगीत शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक पता चल पाएगा कि पहले किस तरह के प्रश्न आए हैं। क्योंकि आज उन्हीं प्रश्नों को हम कराएंगे जो यूपी टीजीटी इससे पहले अभी 22 की वैकेंसी है जो होने वाली है, और उससे पहले 21 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको एकदम बढ़िया फॉर्मेट में टाइप करके लेके आए हैं और लगातार और नॉन स्टॉप 60 क्वेश्चन, लगभग तकरीबन 60 क्वेश्चन आज के क्लास में देखने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे कि जो साथी अभी यूपी टीजीटी 2022 के वैकेंसी का 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इस क्लास में और भी हम एक्स्ट्रा क्या कर सके साइड से, ताकि आपकी प्रैक्टिस में एकदम धार लग जाए और आप अपने एग्जाम में एक सीट सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आप सब जानते हो कि सीटों की संख्या बहुत कम थी और साथ ही साथ देखे इससे पहले का तो कट ऑफ की अगर बात कर ले तो काफी हाई रहता है यूपी में। तो ये सभी चीजों को देख करके आज के क्लास से आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रश्न को देखेंगे, कराएंगे। अभी जो भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए हैं अलग से टाइप करा दिए ताकि आपको दिखने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इन सभी प्रश्न के ऊपर में आएंगे। इससे पहले जो विद्यार्थी अभी फाइनल एग्जाम में बैठेंगे और उनके मन में 50 तरह के सवाल आ रहे हैं, पहले उन सवालों को कोशिश करें कि अपने शब्दों के माध्यम से मारने का प्रयास करें, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, हौसला बुलंद हो और आप अपनी तैयारी में बेहतर करें। सबसे पहले बच्चों को लग रहा है कि लास्ट टाइम में हम क्या पढ़े कि हमारा काफी अच्छा मार्क्स आ जाए, हमारी सिलेक्शन जो है वो कम सीट में भी एक सीट हो जाए। तो इससे हम आपको गाइड कर दे थोड़ा बहुत कि संगीत में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। आप जब भी एग्जाम हुआ है, ध्यान रखेंगे 2003 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न पत्रों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो आप एक बार अगर आप कहीं से पढ़े होंगे, नोट्स बना लिए होंगे थ्योरी, तो एक बार इन टॉपिक को कवर करेंगे कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कैसे हुए, उनके इतिहासों के बारे में आप जानिए। तमाम वहां से जो फैक्ट्स आएंगे उन सभी फैक्ट्स को आप पढ़िए, हाईलाइट करिए, बार बार देखिए ताकि प्रश्न एकदम ना छूटे। घराना संगीत में कई ऐसे इंपॉर्टेंट घराना है, उन घरानों की विशेषता है, उन सबको आप पढ़े। प्रमुख राग ऐसे तो राग जो है वो सैकड़ों से भी अधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम आप ऐसे 30 से 40 ऐसे राग को हाईलाइट करें कि जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका वादी, संवादी, गायन समय, बहुत सारे तरह के सवाल, उसके सब प्रकृति राग, समझ बात, ये सब जो पूछे जाते हैं वो सब एक एनालिसिस करिए। 30-40 इंपॉर्टेंट राग जो प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं उन सबको एक जगह इकट्ठे करिए, और अगर इकट्ठे हैं तो उनको बार बार अभ्यास करिए कि किस राग की जाति क्या है, किस राग के वादी और संवादी क्या होता है, किसको कब गाए जाते हैं, उसके सम प्रकृति राग क्या है, और कुछ मेजर बातें, किसमें क्या कर दे तो क्या शुद्ध करने पे क्या होगा, किसमें विकृत का कोमल करने पे क्या होगा, ये सबको राग को ठीक से आप देख ले। इसके अलावा गायन की शैलियां देखिए, बहुत तरह के हिंदुस्तानी संगीत में भी बहुत गायन की शैलियां हैं, उसको झले। एक झलक आप दक्षिण में भी बहुत तरह के जो आपके तिल्लाने हैं, तमाम तरह के गायन शैलियां है, उसको एक झलक हल्के हल्के देख लेंगे। सरगम गीत, लक्षण गीत, ये सब शास्त्रीय गायन की ही विधा है, तो इसको हल्के फल्के देखेंगे। और सबसे ज्यादा गायन शैलियां में जैसे आप टप्पा है, ठुमरी है, कजरी है, दादरा है, समझ बात, इन सब के ऊपर में देखेंगे, धमार है, चैती है, इन सबको आप देखेंगे एक झलक। यहां से प्रश्न जो है वो आपके रहेंगे ही रहेंगे। प्रमुख संगीतकारों की जीवनी आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं जिनके जीवनी से प्रश्न आते हैं, तो आप सब नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम अगर कम है तो आप इनमें से कुछ मेजर पढ़िए जहां से एकदम क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आप पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में पढ़िए, बीडी पलुस्कर के बारे में आप पढ़ लीजिए, ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में आप पढ़ लीजिए। ऐसे तो हम तीन अभी बता रहे हैं, ऐसे और भी हल्के फल्के अलग अलग संगीतज्ञों के ऊपर में आपको नजर रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ आप लोग देख लिए। संगीतकारों के बारे में पढ़िए, वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़िए। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वाद्य यंत्र जो प्रचलित है उनको देखिए, कुछ दक्षिण भारत और कुछ पूर्वोत्तर भारत में वाद्य यंत्र प्रचलित है उसको देख लीजिए, जैसे पुंग वगैरह, ये सब मणिपुर वगैरह ये सब में है,
तो उधर भी देख लीजिए, पुंग वगैरह को भी देख लीजिए, दक्षिण में मृदंग है, पखावज है, इन सबका ज्यादा बोलबाला है, उन सभी वाद्य यंत्रों के बारे में एक समझ रखे। और उत्तर भारत में जो भी ज्यादातर विशेषकर तबला होते हैं, है ना, तो इन सबके ऊपर में देखेंगे। सुशीर वाद, घन वाद, औनद वाद, जो चतुर्विध वाद वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, उन सबको एक झलक आप आराम से देखेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिसमें छोटे छोटे टर्म है संगीत के, उस पे आप पकड़ बनाए। मीड क्या होता है, कण क्या होता है, तमाम तरह के जो छोटे छोटे शब्दावलियां हैं उसको आप देख ले, ठीक है। अमक गमक तान, उन सब से आप परिचित हो जाए। तो अगर इतना करते हैं तो यही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। लेकिन आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले बार कटअप जो है, आप एक तरह से समझेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कितना करे कि रिजल्ट लगभग हमारा पक्का हो जाए कम सीट में भी। समझ बात, आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज क्या है, गायन का वैकेंसी, वादन का वैकेंसी में आप कैटेगरी देख लेंगे तो किसी कैटेगरी में 2 वैकेंसियां है, किसी कैटेगरी में 3 वैकेंसियां है। यहाँ बहुत ज्यादा वैकेंसी पहले नहीं थी, और इस कम वैकेंसी में आप चाहते हो कि एग्जाम इतना डिले हो गया और एकदम सीट सुनिश्चित कर ले, तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार, सबसे पहले बता दें कि टोटल 125 क्वेश्चन जो है वो आपके संगीत के विद्यार्थियों तो संगीत से रहेगा, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए आपके जो है वो 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 500 नंबर के आपके टोटल एग्जाम होंगे। ध्यान रखेंगे, टोटल 500 नंबर के एग्जाम होंगे। और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। क्या सर कोई प्रश्न गलत हो जाए तो निगेटिव होगा? कहीं कोई निगेटिव अभी तक नहीं है, तो यहाँ निगेटिव का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न एक छूटेगा तो बस आपका 4 नंबर जाएगा, ठीक है। बाकी निगेटिव वेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। आपको टोटल की बात कर ले गुरु, तो 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले बार आपको हम एक आइडियाज दे दे कि चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या फिर ओबीसी हो, ओबीसी में BC1 हो, BC2 है, ये जनरल है। ये मान करके चलिए आप कि पिछले बार का जो कटअप है वही 2-4 नंबर किसी का आगे या कम है, लेकिन सब में बच्चे 450 क्या छोड़ दीजिए, 460 प्लस सब कैटेगरी के गया है। किसी का 477 है, किसी का 72-74 ऐसे है। मतलब आप कम से कम आंकड़ा लीजिए कि 125 में 5 से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करना है, 4-5 से ज्यादा दम नहीं गए। कम से कम आपको 480 से ज्यादा अंक आए, जो केवल म्यूजिक ही आपको दिलाएगा, और इसी पे आपको कमांड बना करके जाना है। तो अभी हम बताएं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि बहुत सारे हूबहू जो एग्जाम में प्रश्न होते हैं आपके, वो प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और उसके प्रीवियस ईयर से अगर आप जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो अगर 8-10 एग्जाम को ही अगर प्रश्न पत्र को अगर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा कि हम पिछले साल का ही प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सवाल पिछले से ही मिल जाएंगे। और आप यकीन भी मानिए कि संगीत में बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं होते हैं इस तरह के। आपको पहले बता दें, 2003 में एग्जाम हुआ है यूपीटीजीटी का, 2004 में हुआ है, संगीत की बात कर रहे हैं। 2006 में सब में संगीत की बहाली थी, 9 में भी थी, 10 में भी थी, 13 में भी था, 21 में इसके बाद आया, और फिर 22 की बहाली थी, जो कि लटक के 26 आ गई, है ना, बढ़ बढ़ के डेट, तो 22 से 26 आ गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब संगीत में आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको पिछले 7 आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है। एक में क्वेश्चन की संख्या आपको 125 मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 700 और मल्टीप्लाई कर 800-900 के आसपास में आपको क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए 100 से ज्यादा प्रश्न आपको इसी से मिल जाएगा। 5-10 नया पढ़ने के लिए नया मिलेगा, तो उसमें से अगर पढ़े होंगे तो सब बनाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सबका छूटेगा, उसमें क्या जाता है। तो आपको सबसे पहले इस पे काम करना है। आपको अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट सब है, ये पिछले ईयर का एकदम हूबहू सेम टू सेम, ठीक है, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं, तो आप उसी को सबसे पहले सॉल्व करें। और इस करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब और तमाम तरह के आप अपने थ्योरी नोट्स को पढ़े। सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, और जो गलत होता है उसको रटने का भी प्रयास करें, लास्ट में यही आपको काम आएगा। अब हम बात कर लेंगे, तो हम अगर कहें आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आपको हम ये सॉल्व पेपर के रूप में दे देंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन और उसके नीचे व्याख्या और बडिंग टाइपिंग रहेगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि सर ये
ख लिखे हैं कि आधा ख लिखे हैं, ये क्या है, ये सब वर्डिंग का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टाइपिंग मोड में होगा और उसके नीचे ही उसकी व्याख्या होगा, ताकि अगर आपकी तैयारी बढ़िया भी नहीं है तो आप इसको आराम से समझ सकेंगे। जैसे एक पेज हम आपको यहाँ पे दिखा दे, तो इस तरह का पेज जो है वो आपको यहाँ शायद क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमने फोटो खींचा, फिर व्हाट्सएप पे भेजा और व्हाट्सएप पे फिर इस पे लगाए और उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे, तो थोड़ा वर्डिंग यहाँ फटाफटा मिलेगा। लेकिन जो हम आपको देंगे, अब प्रिंट लगा के मारिएगा टेस्ट, तो वहां एकदम डिजिटल प्रिंट आएगा। अब देख सकते हैं कि एक पेज में जो है काफी सारे प्रश्न जो है ऐड कर दिए, सारा एक ही पेज का आपका मटेरियल है। आप देख सकते हैं 18 नंबर तक। अब इसमें सारी बातें अगर कोई बच्चा ना भी पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कि हमने व्याख्या लिख दिया। पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के मुख्य शिष्य कौन थे, और ये 4 ऑप्शन जो आपके एग्जाम पूछे हैं। और व्याख्या पढ़ सकते हैं, मीरज रियासत के आश्रय में प्रसिद्ध, ऐसे सब में हम लोग कर दिए, ताकि अगर कोई बच्चा एकदम अभी छोड़ चुके थे, बहाली नहीं आ रहे थे, तो अगर वो पीछे से एक बार झलक देखेंगे व्याख्या, तो सारी बातें उनको क्वेश्चन के साथ उनके कई ऑप्शंस भी मन में फिट होंगे, मतलब उससे रिलेटेड कई बातें आप सेट हो जाएगा, ताकि सवाल अगर इससे इर्द गिर्द भी आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको चाहे 2003 से लेकर करके और अभी तक 2021 तक जितने एग्जाम हुए हैं सबका मिल जाएगा। सर फी कितना लीजिएगा, तो अगर जो पेपर देने वाले हैं अभी समय कम है, उन बच्चों को फी नहीं, एक नॉर्मल राशि में हम आपका एक सहयोगी बनना चाहते हैं केवल, तो आपसे केवल 99 रुपया लिए जाएंगे। समझ रहे बात, तो केवल 99 रुपया में ये सारे व्याख्या के सहित जो है आपको मिल जाएंगे। समझ रहे बात। अब इसको प्रिंट निकाल करके आप कर सकते हैं, ये प्रिंटेबल होगा। दूसरी बात, सर पेज कितना होगा ये बता दीजिए। पेज भी बता देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे आजकल तैयारी पे कम 2-4 हमने कोशिश किया, हमारे जो भी कोर्स है उसमें सबसे कम फी हमने किया, पूरे यूट्यूब पे सबसे कम और सबसे ज्यादा अच्छा डेटा देने का प्रयास किया। 2 चीजें हमने यहाँ पे लाए। बहुत लोग हाके मारते डिंग मारते इतने इतने, आप देख लीजिए बैच वाले ना परेशान है। बता दे सही बात में कि जो बच्चा कहीं से 2000 रुपया में स्टेट का बैच ले लिया, कहीं से 1500 रुपया 2000 देके फिर उसी टीचर से बीपीएससी का बैच भी ले लिया विश्वासी मान करके, और हमारे 1-2 क्लास देखे अच्छा लगा 499 रुपया है, चलो रिवीजन ही होगा। अब वो ले लिए, अब वो परेशान है कि सर ऑफिस से आते हैं ना तो आपका नोट्स लिखने में बड़ा टाइम लगता है, एक क्लास ले लेते हैं 4-5 क्लास का मटेरियल सब समझा भी देते हैं, ये है, लेकिन नोट्स लिखे बिना रहा भी नहीं जाता है, और नोट्स लिख रहे हैं तो इतना टाइम लग जाता है। सर कुछ उपाय कर दीजिए। मतलब उस आदमी का अभी 2 जगह पे बैच करने के बाद भी हमारे यहाँ संतुष्टि है। शुरुआती में बड़े हल्के में लिए थे, लेकिन अब लग रहा है उनको कि 499 में कितना आप मेहनत की है सर इसके पीछे। अब सोचिए कि जो हमने वो 5 पेज का नोट्स डेली वाइज लिख करके और दे रहे हैं, क्लास भी अच्छे तरीके से बना करके दे रहे हैं, आराम से लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, क्लियर। अब जो आदमी को केवल पढ़ना है, 5-6 घंटा के मेहनत के पीछे 1 घंटा का क्लास आपको कर दिए, और जहां 4 घंटा लिखने में नोट्स लगता है वहां सेम टू सेम दे दिए। 4 पेज आप तुरंत आधा 1 घंटा में लिखिए और उसको रटिए देख करके सेम टू सेम। तो वो सब करने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे अभी सेटिस्फैक्शन लेवल उनकी हाई है। मतलब अगर क्लास बंद कर देंगे ना तो लगेगा कि एकदम बेचैनी आज, नहीं सर कंप्लीट करा दीजिए एकदम। समझ रहे बात। तो फी हमने बहुत ही कम रखा, फिर भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी कोई ऐसे बच्चा होते हैं कि जो फीस को लेकर परेशान होते हैं। इससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तैयारी आपको कहीं नहीं होगा। हमने इसमें अपना पूरा जान और पूरा जिंदगी झोंक दिया है, मजाक करने की बात नहीं है। एक एक टाइम आपके चैन नहीं ले पाते हैं, और किसी का कोई भी कॉल हो मैसेज हो तुरंत रिप्लाई होता है। अब यकीन मानिए कि कोई किसी भी तरह से घंटों में आपको समय देना नहीं पड़ता है कि कॉल का वेटिंग है, ये है वो है, डायरेक्ट फोन उठाते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, डायरेक्ट सारा कुछ, ठीक है। अब ये सब हम लोग जो है वो बहुत ही कम पेज के अंदर में भी रखा है, ताकि आपको प्रिंट निकालने में परेशानी नहीं हो। मात्र 71 पेज में पूरे 2003 से लेकर के 2021 तक का सारे क्वेश्चन पेपर व्याख्या के साथ जो है आपको 71 पेज में कर दिए। अगर दोनों पट्टी अगर आप पेज को निकालते हैं तो दोनों पट्टी अगर मिला करके एक पेज काउंट करें तो तकरीबन ऐसे 35.5, लेकिन निकलवाएंगे तो एक तरफ एक पेज सादा हो जाएगा। तो टोटल आपके जो है वो 36 पेज में पूरे प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, और आप रात दिन एक कर करके आप अपना कोटा मिला लीजिए कि इस क्लास को आप कब देख रहे हैं और कब ले रहे हैं। अगर कम समय है तो कम से कम डेली का 3 पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2.5 दिन में खत्म कर लीजिए।
टाइम है तो 2 पे खत्म कर लिया। हम तो कहते हैं कि जितना ज्यादा आप चाहे तो 400 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन पर डे लगा करके और 2-2.5 दिन में खत्म कर लीजिए, और जहां जहां जो गलतियां हुआ उसको रंगिए, कलर करिए, हाईलाइट करिए कि गलती हुआ है और उसको रट जाइए, और यकीन मानिए लास्ट टाइम में ये प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा काम में आएगा। तो सारी बातें हमने बता दिया। तो आज के कुछ प्रश्नों के ऊपर में हम लोग बढ़ते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि खाली बकवास करते हैं। इनसे बहुत सारे लोगों के मन में जो क्वेश्चन होगा कि कितने प्रश्न आएंगे सर, कितने मार्क्स आएंगे, ये सारी बातें आपके हो गए होंगे। ये सब एक साथ मिल जाए तो ये सब भी हम लेकर के आ गए, फी भी आपको बता दिए, पेजों की संख्या भी हम आपको बता दिए, और अभी चाहते हो कि ये सब आपके पास है तो आप आराम से अपने खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। हमें 99 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और ये आपको कुछ मेजर जो संगीत का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कर लेंगे। यहाँ ताल नहीं लिखे हैं तो आप याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि ताल नहीं, ताल में जो आप जो भी ताले पढ़ते हो, पढ़ते आ रहे हो, उन सभी तालों को ही केवल एक बार प्रैक्टिस में ले लेना है, बस वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। कहरबा ताल, दीपचंडी ताल, जो भी आप पढ़ते होंगे, दादरा उदरा, जो भी ताल, रूपक ताल, मेजर, ऐसे 10 ताल 15 ताल जो है उसके आप विभाग, मात्रा, इन सब देख लेंगे, कितने पे ताली, कितने पे खाली, कम से कम ये देखेंगे, यहां से सवाल आपके आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी प्रश्न लगाएंगे तो इन सब आपका रिपीट भी होते चलेगा। अब आइए हम लोग प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न जो है हम YouTube पे भी कर लें, और YouTube पे ज्यादा समय बिताने से ज्यादा अच्छा है, यकीन मानिए, ठीक है, कि आप समय कम है तो प्रैक्टिस ले लेंगे। अब जो बच्चे, एक बात बता देते, जो बच्चे एग्जाम नहीं देने वाले और वो चाहेंगे कि हम प्रश्न को लेकर के घर पे बैठ करके सॉल्व करें, तो पहले बता देते उनको 199 रुपया में ही दिया जाएगा। आप कहेंगे कि सर हम ये कैसे आप पता कर पाइएगा कि 199 में हम लेंगे? हम कहेंगे कि हमको ये पेपर देना है, तो पेपर देना है तो आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आप पेपर देने वाले ही हैं। तो आप पेपर देने वाले हैं तो आपसे केवल 99 रुपया की राशि ही ली जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न के ऊपर बढ़े। पहले तो एक में एक क्वेश्चन कर दे ताकि आपको नीचे का प्रश्न ना दिखे और सीधा का सीधा आपका जो माइंडसेट है प्रश्न के ऊपर में ही रहे। चलिए ये प्रश्न आपको फटाफट से करना है। संगीतांजलि के लेखक कौन है? अब इन सभी प्रश्न हल्का हल्का है तो हम केवल ये भी कराएंगे, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं। तो संगीतांजलि के जो लेखक है ओमकार नाथ ठाकुर जी हैं। तो ये आपका जो है वो सी ऑप्शन यानी 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओमकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा संगीतांजलि लिखा गया है। ओमकार नाथ ठाकुर को पद्मश्री से भी सम्मान दिया गया है। कब दिया गया उनके जीवनी पढ़ेंगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारी बातें। मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या है? तो मध्य सप्तक के जैसे ही सा की शुरुआत 240 से होती है, आप सबने जाना, तो ये आपका बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो अगला सवाल ये रहा, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो आप सब जानते हो कि राग तरंगिणी के लेखक जो है भाई पंडित लोचन है। तो ये आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। लोचन से संबंधित जितने बातें पढ़े ध्यान रखिएगा कि लोचन ने कितने थाट माने, कितने विकृत स्वर माने, है ना, लोचन कहाँ के हैं, इनके कुछ बातें। संगीत में कुल स्वर कितने होते हैं, देखो कितने इजी आते हैं। तो आप उन चक्करों में ना पढ़े कि जो भारी 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 लाद रहा है। आप एग्जाम से रिलेटेड बात ही पढ़ेंगे, और जब प्रैक्टिस लगाएंगे ना तो ओरिजिनल पेपर का लगाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि बहुत ज्यादा जो लोग बैच बेचने के लिए डर केवल बना रखे हैं कि ये आएगा वो आएगा, हमसे पढ़ लो उससे पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अंदाजा लगाए, उसी तरह का प्रश्न हमेशा आते रहता है। 2-4 प्रश्न नए नए मिलेंगे। राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है? ललितांग अंग में। तो ये आपका किया जाता है बसंत में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही है। एक इधर केदार भी ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, अच्छा उतनी देर से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए नंबर नहीं दिए हुए, तो आप प्रैक्टिस सेट लेना हो तो भी आप ये नंबर ले सकते हैं। व्याख्या वाला लेना है तो ये नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे भी हमारा नंबर चलते रहता है, हर क्लास और हर वीडियो में हम नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको काम हो तो केवल कॉल करें, बाकी परेशान ना करें, है ना, उससे आपका भी समय बर्बाद हो। सितार पर बजाई जाने वाले ध्रुत गत को क्या कहते हैं? सब हल्के हल्के प्रश्न है। ध्रुत गत जब भी कहेंगे तो रजा खानी, इसे ही लखनऊ और क्या कहते हैं भाई? तो लखनऊ ध्रुत गत में बजेगा रजा खानी, और इसे लखनऊ वाला कहते हैं ना। एक मिनट, जल्दी जल्दी बोले में गड़बड़ ना हो जाए,
हाँ, ये लखनऊ या पूर्वी बाज के रूप में जानते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? तो शहनाई जानते हो कि सुशीर वाद्य का वाद्य है। और शहनाई की बात कर लेंगे तो विश्व में शहनाई को प्रसिद्धि दिलाने वाले बिस्मिल्लाह खान, ध्यान रखेंगे। बाकी हम बीपीएससी के लिए जो बैच में पढ़ा रहे हैं वो बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल है कि केवल कोई कहता प्रथम में कोई पढ़ लिया कि प्रथम महिला तबला वादक डॉक्टर अब्बानी मिस्त्री। हमने एक साथ कई प्रथम को किए। प्रथम शहनाई वादक कौन है, प्रथम तबला के अलावा और प्रथम पहले स्कूल कौन खोले, पहले में सम्मेलन कौन किए, प्रथम में बहुत तरह की चीजें जो है हम आपको बता रहे हैं एक साथ। बहुत सारा डिप पढ़ा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो नॉर्मल और डिप दोनों। भैरवी थाट आधारित राग बताएंगे तो भैरवी थाट भटियार नहीं मारवा से है। मालकौंस यही आपका जो है वो आपका भैरवी हो जाएगा। मालकौंस इसका संप्रकृति राग चंद्रकौंस हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। हम ए भी बोलेंगे तो आप 1 2 3 4 ही समझिएगा। ए भी करते करते आदत हो गया है और यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप कराए हैं उन्होंने ए और बी ऐसे लिख दिए, ठीक है। पूर्णतः संगीतमय वेद कौन है? आप सब जानते हो, सामवेद। सब लिखते भी चलना है कि कितने आप सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। सामवेद, इससे सवाल आएंगे कि सामवेद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सामवेद के रचनाकार जैमिनी हो जाएंगे। सामवेद में टोटल कितने मंत्र है? 1810 मंत्र का उल्लेख किया गया है। बताएंगे संगीत के पहले तार को किस स्वर से मिलाते हैं? सॉरी, संगीत नहीं, सितार। तो सितार के पहले तार को किससे मिलाते हैं? मंद्र सप्तक के म से हम मिलाते हैं। तो मंद्र सप्तक के म यहाँ पे नहीं दिया हुआ। मंद्र सप्तक ये टाइपिंग वाला जो किया है ना, नया बनवाए हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। तो वो सब थोड़ा संगीत की जानकारी कम रखते हैं तो इनमें और थोड़ा स्वरावली में दिक्कत होगा। तो एक ही है, दो नहीं समझिएगा। एक बिंदु है, ये मंद्र सप्तक के मां से मिलाते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो गया। फटाफट से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा कराना मेन उद्देश्य है। ये सब सवाल देख रहे हो कि जो अब तक पढ़ते पढ़ते पूरा लेवल बढ़ा लिया उनके लिए सब नॉर्मल है ना। चलिए, पंडित रविशंकर किस घराने के हैं? तो आप सब जानते हो कि पंडित रविशंकर की बात कर ले तो ये मैहर घराने के हो जाएंगे। पंडित रविशंकर कौन से घराने के हो जाएंगे? तो मैहर घराने के हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। पंडित रविशंकर को चाहे मैग्सेसे की बात कर लेंगे, चाहे आपका पद्म भूषण हो, विभूषण हो, यहाँ तक कि भारत रत्न भी इनको मिला गया। और सितार में सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था 1999 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। दिर दा का ये जो बोल है भाई, ये किस गत में प्रयोग होता है? तो दिर दा जैसे ही रहे, आप आगे से समझ जाइए, ये मसीत खानी गत में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है, 3 नंबर सही है। अगले सवाल, वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? तो वाजिद अली शाह के उपनाम की बात कर ले, सरस पिया, अखतर पिया, प्रेम पिया, सुघर पिया। तो वाजिद अली शाह का उपनाम जो हो जाएगा अख्तर पिया है। ये ध्यान रखेंगे, वाजिद अली। बाकी ये सब ध्यान रखेंगे कि गणपतराव, सुघर पिया किसे कहते हैं, प्रेम पिया किसे कहते हैं, सरस पिया किसे कहते हैं। इन कई संगीतज्ञों का आपको उपनाम भी एक साथ ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न के रूप में देखें तो घरानों की नींव किस काल में पड़ी? भरत के काल, राजपूत के काल, मौर्य काल या ब्रिटिश के काल? तो राजपूतों के काल में ही घराने की नींव पड़ी। अगर समय दे दे तो उत्तर मध्य काल से घराने की परंपरा जो है वो भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में शुरू हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न करा सारे सवाल यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया। हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया यहाँ, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ भी है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे ये सारे जो सवाल अभी करा रहे हैं 2021 का ही यूपी टीजीटी का करा रहे हैं, लेटेस्ट वाला। अभी हम चाहते तो 2003 से ही शुरू करते, लेकिन लगेगा कि सर ये सब तो पुराना नॉर्मल है सर, जो हल्का, अब तो भारी ना आता होगा सर, ऐसे लोग करता है। अब हमको कोई को माथा चाट जाएगा जी। तैयारी करा रहे स्टेट बीपीएससी अपने लेवल से, उतनी अच्छी तैयारी करा रहे हैं। आप कोई जो बीपीएससी टीचर बन गए ना, उनसे बात करते हैं आसपास में, वो भ्रमित करता है। अक्सर हमने ऐसा नहीं है, विद्यालय जाते हैं तो हमने कई ऐसे लोगों से देखा, कई ऐसे मिले हैं कि जो नए नए लोग आते हैं, कोई ट्रेनिंग के पीरियड में आ रहे हैं, तो जो हम लोग पहले से जो सेटल्ड आदमी है बीपीएससी वाले, वो लोग गाइड ऐसे करते हैं ना, जैसे वो लगते हैं कि अपने एकदम ईश्वरे हैं, अपने लगता है खुद सेटर है, विद्वान है, जो एग्जाम करे के। और नएखन के तो कुछ समझ में नहीं करता है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, अभी के हिसाब से जो नए विद्यार्थी का जो तैयारी है वो पुराने विद्यार्थी का भी तैयारी नहीं है।
सब खा पी के बैठ गया, और जो तैयारी में उससे ज्यादा है, केवल वैकेंसी कहीं कहीं नहीं आने की वजह से बच्चे थोड़ी सी डिप्रेशन में है, वरना तैयारी ठीक है, आपकी उसी तैयारी में होगा। आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए। ये जो करे आओ पढ़ो, ये पढ़ो, वो कर लो, वो कर लो, सब भ्रमित करने वाले हैं। समझ बात, वो चाहते हैं कि हमें कोई लट के और हम उनको ऐसे ही ज्ञान देते रहे। समझ रहे बात ना? तो चुपचाप इन सब फिजिल के ज्ञान में नहीं पड़िए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आपकी नौकरी होगी। कहीं ना कहीं इस राज्य में उस राज्य में संगीत के बहुत सारे वैकेंसी आती हैं, आप नजर गड़ाए रखें, तैयारी को अपने कंटिन्यू करके रखें, होगा। ज्यादा किसी से ज्ञान आज के लेने का जरूरत नहीं है। आप ज्ञान मांगोगे तो लोग बैठे ही है ज्ञान देने के लिए, और आपको भ्रमित भी ज्ञान के दौरान करेंगे, ये यकीन मानिए। एक गुरु को छोड़ के, माता पिता को छोड़ करके आपको कोई हौसला नहीं बढ़ाएगा। जब खास करके देख लेगा ना कि बच्चा कर देगा, इसमें एकदम कॉन्फिडेंस है, तैयारी है, तो उससे तो आओ लोग जलेगा। हाँ, अब देखेगा कि से नहीं कुछ होगा तो ज्ञान देगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और जब करने लगोगे, सही में एकदम पाने तक आ जाओगे, तब तक लोग टंगरी खींचे वाला है बड़ी मिलेगा। तो इन सभी चीजों पे आप बार बार हमसे नहीं बात करेगा, हमको चिड़चिड़ापन आता है जब हम देख रहे हैं कि आपकी तैयारी ठीक है, आपको तैयारी कराई जा रही है तौर तरीके से है। समझ बात? तो फिर इन सब छोटे छोटे सवालों में मत फंसिए, चुपचाप अपना तैयारी देखिए। गुलू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? तबला से, सितार से, बांसुरी से। आप सब जानते हो कि आपका तबली होता है, और तबली में जो ये डांड जुड़ा हुआ होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो जुड़ा होगा सितार के ये तबली, और ये जो डांड जो खोखली होती है, तो इसको गुलू कहते हैं। तो ये सितार से जुड़ा हुआ है। सेकंड जवाब यहाँ सही होगा। 15 हो गए। तो चलिए ये आपको टाइप कराएं। देखिए यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। जब हम आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी देंगे तो उसमें भी आप ये देख पाएंगे कि जितने नंबर का प्रश्न आपको यहाँ करा रहे हैं, सेम टू सेम उतने ही नंबर का प्रश्न वहां होगा। तो ये अब नहीं कोई कहेगा कि सर ये हल्का हल्का है, सर ये सब आएगा। सर पागल आदमी, तुम अपना मेहनत कर करके और तुम इन सब प्रश्नों को इजी बना दिए हो। अब कोई नहीं जानता है तो इसी प्रश्न को दिखा उसके लिए कितना कठिन है। आप फर्स्ट टाइम तैयारी करने आए थे तो आपको फिर फर्स्ट टाइम ही लगा होगा कि बहुत कठिन है सर, अब इजी लग रहा है, तो इसका मतलब क्या कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। समझ रहे बात ना? जिन तानों में स्वर क्रमानुसार नहीं होते, मतलब क्रम से तान नहीं होंगे तो क्या कहेंगे? तो क्रम से नहीं होगा तो उसे कुट तान कहेंगे। बाकी बहुत तरह के तान है, सपाट तान है, छूट की तान है, लड़ंत की तान है, इसके अलावा जाबड़ी के तान है, तमाम तरह के आपको तान मिलेंगे। तो ये क्रम से ना रहे तो कूट तान रट लीजिए, काम आ जाएगा। अगली बात कर लेंगे तो ये आपका 21 है, ये आपका 22